अब बात करते हैं हम डिजाइन टाइप। डिजाइन टाइप क्या है और सबसे ज्यादा यूजफुल यहां पर क्या क्या आपको आने वाला है। सबसे पहले आपको डिजाइन टाइप में 3 ग्रुप मिल रहा है, एक थीम्स, एक वेरिएंट्स और एक कस्टमाइज। थीम्स और वेरिएंट्स क्या कहते हैं? थीम कहती है कोई भी थीम आप सिलेक्ट करोगे उसके वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। कौन से वेरिएंट्स उसके? जैसे अभी करंट में सिलेक्टेड थीम अगर ये है तो इसके लिए जो वेरिएंट्स है आपके कलर से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड और इफेक्ट से रिलेटेड ये है। इनमें से किसी को भी आप चुन लो, वो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर थीम हमने ये सिलेक्ट की तो उस थीम से रिलेटेड फिर कौन सा वेरिएंट आपको लेना है कलर्स का। अगर ब्लू ग्रीन कलर लिया उस थीम से रिलेटेड कलर, ये कलर कहां विजिबल होने लगते हैं? ये जो कलर का सेट आपने लिया है, आप इन कलर्स को ध्यान से देखिएगा। अब इन्हीं को आप अगर आप होम टैब में आके और आपने यहां पर एक कुछ इंसर्ट कर देते हैं, हम शेप या कुछ बॉक्स ले लेते, शेप लिया तो शेप के फिल के लिए हमें कौन से कलर मिल रहे हैं? ये जो कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है ये कहां से आ रहा है आपके? ये डिजाइन में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कराना चाह रहे हैं थीम पर। और जो भी सिलेक्ट करेंगे वो अप्लाई किस पर होगा? पूरी स्लाइड्स पर, थीम पर। ठीक है, तो थीम पहले डिसाइड कर ली जाती है। बाय डिफॉल्ट जो आपकी थीम होती है वो प्लेन होती है, ऑफिस थीम कहलाती है, ये आपकी प्लेन थीम होती है। इसके बाद आ जाता है आपका स्लाइड साइज। स्लाइड साइज की जरूरत कहां कहां पड़ती है? वैसे तो आपको मेनली 2 स्लाइड साइज दी जाती हैं, एक 4x3 और एक 16x9 वाइड। तो आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो पहले ये पता कर लो कि ये प्रेजेंटेशन कौन सी साइज की स्क्रीन पर चलने वाला है। उस स्क्रीन की साइज क्या 4x3 में आ रही है या 16x9 में आएगी वाइड में। उस बेसिस पे आपका ये जो पीपीटी जब रन होगा तो वो एरिया को कवर करेगा। स्लाइड साइज को चेंज करते हो तो वो चेंज करना उतना इफेक्टिव नहीं होता है। आप चेंज जैसे करते, मान लीजिए अभी ये सब कुछ किस पर बन रहा है? 16x9 वाइड पर है। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने कुछ डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट का शॉर्टकट कंट्रोल डी उसी चीज का डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। इस तरह से कुछ प्लेस कर दिया। अब इसके बाद स्लाइड साइज को अगर हम चेंज करते हैं स्टैंडर्ड, तो उसने हमसे सवाल पूछा, यू आर स्केलिंग टू अ न्यू स्लाइड साइज, वुड यू लाइक टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ योर कंटेंट? क्या आप अपने कंटेंट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं और स्केल इट डाउन टू एंश्योर इट विल फिट ऑन न्यू स्लाइड, या आप इसको इतना कम करना चाहते हैं कि जैसा स्ट्रक्चर, जैसा आकार है वैसा ही फिट हो? तो आप एंश्योर फिट करोगे तो क्या होगा? वो वैसा का वैसा फिट होने के लिए छोटा होगा। और अगर इसकी जगह आप करोगे मैक्सिमाइज तो वो साइज बड़ी रहेगी। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? जब बहुत सारा कंटेंट टेक्स्ट वगैरह होता है ना, तो सब कुछ मिसप्लेस हो जाता है ऐसा करने में। तो आपको बैठ के एक एक स्लाइड पे जाके उनको सबको अरेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर है इतनी मेहनत करने से पहले आपके पास पहले डिसाइडेड हो कि कौन सी वाली स्क्रीन पर आप ये रन करोगे। इसके बाद आता है कस्टम स्लाइड। कस्टम में आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? स्लाइड साइज फॉर, किस तरह की स्क्रीन के लिए स्लाइड साइज बनाना चाह रहे हो सकता है आप अगर पीपीटी में फोटोग्राफ्स को एडिट करना चाह रहे हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या इमेज एडिट कर रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो जो A4 पर निकालनी है आपको, तो यहां से पहले आप क्या डिसाइड कर लेते हो? यहीं आपके पास और दूसरे पेपर साइज वगैरह, वाइड स्क्रीन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें से आप वो डिसाइड कर लेते हो। दूसरा, स्लाइड का साइज इस हिसाब से चेंज करना। ये केस कब बनता है? आप वैसे तो पीपीटी का यूज प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं, लेकिन आप यहां पर इमेजेस को भी किसी हद तक एडिट कर सकते हैं। आप यहां पर जो यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं, और भी बाकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अरेंज करके उसको कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालना, वो काम भी आप यहां पे अरेंज कर सकते हैं। तो वो सब करने के लिए आपको अलग अलग स्लाइड साइज की जरूरत पड़ती है। तो वो स्लाइड साइज आप कहां से सिलेक्ट करते हैं? कस्टम साइज। और इस साइज में या तो आपको हाइट विड्थ पता है कि हमारे प्रिंटर में जो पेपर जाना है उसकी साइज क्या है, वो आप यहां से डिफाइन कर देते हो। स्लाइड साइज, कस्टम स्लाइड साइज। ओरिएंटेशन क्लियर है? मेन याद रखिएगा, जब फोटोग्राफ को आप पासपोर्ट साइज प्रिंट वगैरह करना है, यहां पे बहुत आराम से हो जाता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस साइज को A4 और पोर्ट्रेट करके और फिर अपने स्लाइड पे उन फोटोग्राफ को जमा के और प्रिंट कर लेंगे। उस पे आएंगे अपन जब फोटोग्राफ करेंगे। फिलहाल इसको हम वाइड स्क्रीन कर देते हैं। एंश्योर फिट किया। अब आपने इफेक्ट देखा होगा कि जो वो सब कुछ बाहर जा रहा था, बड़ी साइज में था, वो सब कुछ किस में आ गया? छोटा होके। तो उसने एंश्योर किया कि आपका सारा कंटेंट जो है वो वाइड स्क्रीन में फिट हो। फॉर्मेट बैकग्राउंड, जो स्लाइड का बैकग्राउंड है उसको फॉर्मेट करने के लिए क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको? पहला ऑप्शन फिल के लिए सॉलिड, जो भी कलर यहां से चूज करेंगे वो सॉलिड कलर आपके बैकग्राउंड में
फिल, उसकी ट्रांसपेरेंसी, वो कलर कितना दिखे, ट्रांसपेरेंसी आप यहां से डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट क्या कहता है, 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशन कलर्स के हों। वो कॉम्बिनेशन कैसे, ग्रेडियंट का आपके पास प्रीसेट है, कोई बना बनाया ग्रेडियंट, जो कलर है वैसा आपने ले लिया, उस ग्रेडियंट में चेंज करना है अगर तो ग्रेडियंट का टाइप कैसा है, अभी रेडियल। रेडियल का मतलब सेंटर से लेके रेडियस के फॉर्म में चारों तरफ फैलना। तो अगर रेडियल है और इसमें चेंज करते हैं हम ये पॉइंटर को, डार्क की तरफ अंदर से कलर ज्यादा जा रहा है या डार्क कलर ज्यादा बढ़ा रहे हो आप, और लाइट कलर जो इंटरनल है उसको छोटा कर रहे हो, इसी में आप रेडियल की जगह चेंज कर दो लीनियर, तो ये किसमें हो गया, और उसका डायरेक्शन कहां से कंट्रोल है, ये डायगोनल है, क्यों है, इतने डायरेक्शन में से आपने कौन सा चुना। अगर ये लिया है हमने, आप चाहते नहीं इसमें एक और बढ़ाना है, सेंटर में क्लिक कर दिया मैं खाली जगह, अपने आप एक और पॉइंटर बढ़ा, और उस पॉइंटर का कलर क्या हो, जो पॉइंटर हमारा सिलेक्टेड है नीचे आके देखेंगे इस पॉइंटर में कौन सा कलर डिसाइड हो, तो आप यहां से कलर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इससे कुछ अलग कलर ले लिया और उसको हमने साइड में रख दिया, ये आपका ग्रेडियंट है। उसकी पोजीशन कहां है, चाहे परसेंटेज से आप यहां से डिसाइड कर लो या यहां स्लाइडर से। इसको हटाना है अगर आपको, तो आप सिंपली क्या है, ये रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, जो ग्रेडियंट स्टॉप है क्लिक किया और इसको रिमूव, तो अब वो डार्क कलर हट गया और आपके पास क्या है, ये ब्लैकिश है। इस कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, जो कलर का ग्रेडियंट स्टॉप आप सिलेक्ट किए हो उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, और उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करना ये आपके हाथ में। ग्रेडियंट का कलर और इतने सब के बाद अगर आपको ये अब ये इसी बैकग्राउंड पे रखना है, अप्लाई टू ऑल से जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं सारे बैकग्राउंड पर अप्लाई। सिंगल में आपका सिंगल है, जो चेंज किया है वो सब कुछ हो गया, और लगा कि नहीं गड़बड़ हो गया है तो है रीसेट, सब पुरानी कहानी शुरू से। हाँ, अगला ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर और टेक्सचर भी हो गया। पिक्चर टेक्सचर में क्या अंतर है, पिक्चर तो पिक्चर ही है, टेक्सचर क्या कर देता है, एक कुछ पैटर्न, प्री डिफाइंड पैटर्न है, उनमें से कोई भी आपको बैकग्राउंड में लेना हो तो वो यहां टेक्सचर में से आप यूज कर सकते हैं। टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखती है, वही बात हो जाएगी जैसे आप पिक्चर की रख रहे थे।